स्टूडेंट्स सी सिंपल मशीन्स जो है देर आर सम 8 सिंपल मशीन्स इन आवर सिलेबस। तो उनमें से फर्स्ट 2 वी आर कवरिंग राइट नाउ, सिंपल व्हील एंड एक्सेल एंड डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल। तो इसमें फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द डायग्राम एंड द फार्मूला फॉर वेलोसिटी रेशियो। सो सी हेयर यू कैन सी दिस पुली, दिस इज़ एफोर्ट पुली, जहाँ पे हम एफोर्ट लगाते हैं। सो पी इज़ डाउनवर्ड, तो एफोर्ट की हम रस्सी खींचेंगे तो यहाँ पे लोड ड्रम है, उस पर हमने लोड लगाया है, तो लोड विल बी लिफ्टेड अपवर्ड्स। ओके, तो लोड ड्रम का स्मॉल डी लिया है हमने, और एफोर्ट पुली का हम हमेशा कैपिटल डी लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो डिराइव होके आता है कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। हाँ, सो कैपिटल डी इज़ एफोर्ट पुली डायमीटर एंड स्मॉल डी इज़ लोड ड्रम डायमीटर। तो ये चीज़ें याद रखना है अपने को। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इन ए सिंपल व्हील एंड एक्सेल द डायमीटर ऑफ व्हील इज़ 150 mm। तो जो चीज़ें दी है वो लिख लेते हैं हम। डायमीटर ऑफ व्हील, तो दैट मीन्स दे हैव गिवन कैपिटल डी टू अस 150 mm। 150 mm। नेक्स्ट उन्होंने आगे बोला है कि डायमीटर ऑफ एक्सेल इज़ 30 mm। तो लोड एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं, 30 mm, दोनों mm में है, तो कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है हमको। साथ में उन्होंने क्या दिया है, एफिशिएंसी 60% दिया है, एंड द एफोर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, ये हमको फाइंड करना है। हाँ, 50 न्यूटन उठाने के लिए हमें कितना एफोर्ट लगेगा। सो दैट मीन्स लोड दे हैव गिवन 50 न्यूटन एंड एफोर्ट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, क्वेश्चन मार्क फॉर एफोर्ट। सो सी हियर, तो पहले तो हम इसका वी आर निकाल लेते हैं बाय द फार्मूला ऑफ वी आर। सो दैट इज़ वी आर इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो ये तो फटाफट आ जाएगा, 150 डिवाइड बाय 30, दैट मीन्स 5। सो वी आर आ गया। अब हम एफिशिएंसी, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसका फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी इक्वल टू एम ए बाई वी आर। हाँ, या एम ए का हम डायरेक्ट अगर रखते हैं फार्मूला तो डब्ल्यू बाई पी क्या रहता है, एम ए डिवाइड बाई वी आर रहता है। तो वी आर नीचे आ जाएगा और ऊपर इंटू 100 होता है, तो 100 को हम न्यूमरेटर में रख देते हैं। करेक्ट, तो इस फार्मूले में अब जो चीज़ें दी है वो हम रख देते हैं। सो एफिशिएंसी इज 60 इक्वल टू डब्ल्यू इज़ 50 इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू वी आर, दैट इज़ पी हमको फाइंड करना है, और वी आर जो है अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया 5। हाँ, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा जो फाइनल आंसर पी आ जाएगा, दैट विल बी अराउंड 16.67 न्यूटन। ओके, सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सेल। नाउ विल स्टडी डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल। इसमें देखिए अभी, हाँ, तो फ़र्क क्या पड़ गया है, मैंने दोनों मशीन साथ में इसलिए लिया है क्योंकि जो डिफरेंस है वो तुमको मैं बता सकूँ। अब देखो यहाँ पे एफोर्ट पुली तो एक ही है जिसका कैपिटल डी डायमीटर है, सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ चेंज हो गया है वो है लोड ड्रम एक की जगह 2 हो गए हैं। हाँ, सो एक को बोलेंगे हम बिगर एक्सेल, एक को बोलेंगे स्मॉलर एक्सेल, और यहाँ से रस्सी घूम के ये पुली से लगा के हमने लोड ऊपर जाएगा, ये दूसरे लोड एक्सेल पे उसको बांधा हुआ है। तो मतलब एक जगह से वो वुंड होता जाएगा और एक जगह से अनवुंड होता जाएगा। तो इस तरीके से लोड ऊपर आएगा जब हम एफोर्ट नीचे खींचेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैपिटल डी एफोर्ट पुली डायमीटर है, स्मॉल D1 जो है बिगर लोड एक्सेल का डायमीटर है, और स्मॉल D2 जो है वो स्मॉलर लोड एक्सेल का डायमीटर है। तो फार्मूला जो इसका जो डिराइव होके आया है दैट इज़ कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल D1 माइनस स्मॉल D2। तो ये याद रखना है हमको। अब इसका प्रॉब्लम लेते हैं हम डायरेक्टली। नाउ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल, तो ये मशीन का नाम तुम्हें पहले ही दे देगा, तो तुम्हें क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आएगा तो इमीडिएटली यू विल अंडरस्टैंड कि ये कौन सी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं और कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है। ओके, द डायमीटर ऑफ व्हील इज़ 20 सेंटीमीटर। ओके, सो 20 सेंटीमीटर, सो विल जस्ट राइट इट कैपिटल डी, 20 सेंटीमीटर दिया है हमको। नेक्स्ट डायमीटर ऑफ एक्सेल्स, हाँ, 8 और 7, 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया है। सो इट मीन्स दैट 8 जो बड़ा है तो वो बन जाएगा D1, करेक्ट, और जो D2 हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फाइंड द लोड लिफ्टेड बाय 200 न्यूटन एफोर्ट। तो अगेन एफोर्ट यहाँ पे हमको 200 न्यूटन एफोर्ट हमको दिया हुआ है, एफिशिएंसी दी हुई है 80%। लोड लिफ्टेड हमको निकालना है, फाइंड द लोड लिफ्टेड। तो W के लिए हमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट।
सो इमीडिएटली क्योंकि हमें वी आर का फार्मूला मालूम है तो हम वो यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, 2d बाई डी वन माइनस डी टू। सो वी विल पुट 2d डिवाइड बाई डी वन माइनस डी टू। सो इसमें से 2 इंटू डी जो है हमारा 20 डिवाइड बाई डी वन माइनस डी टू। 8 में से 7 गए तो एक ही बचेगा, तो मतलब ये 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। सो वी आर तो हमारा इमीडिएटली निकल गया। अब हम एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो लगाएंगे। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एम ए बाई वी आर इंटू 100। तो एम ए का फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई पी, और डिवाइड बाय वी आर है तो मतलब वी आर तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ऊपर इंटू 100 रहता है परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए। सो 100 न्यूमरेटर में रहेगा, करेक्ट। सो ये चीज़ तो हमें याद है सबको फार्मूला, बस अभी हमें वैल्यूज़ डाल देनी है। तो 80 एफिशिएंसी की जगह रखा, इक्वल टू डब्ल्यू जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू वी आर। सो 200 इंटू वेलोसिटी रेशियो जो अभी हमने निकाला 40, करेक्ट। सो जो चीज़ें कट हो जाएंगी, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इंटू 40 इज़ 80, 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, यहाँ जाके 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनल आंसर डब्ल्यू का आएगा 6400 न्यूटन, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है।